दोस्तों, यह कहानी उन सभी के लिए है जिनके रिश्तों के बीच में दूरियां आ गई हैं। वो पहले आपस में बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। अगर आपके रिश्ते में भी थोड़ी बहुत दूरियां आ चुकी हैं, दरारें पड़ चुकी हैं, तो उन दरारों के भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद करिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये खुशी के पल आप दोनों में एक नई फीलिंग भर देंगे और आपका टूटता हुआ जो रिश्ता है वो उसमें जान आ जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारी कहानी। यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है, माँ बेटी को शादी का तोहफा के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक देती है। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि ये क्या है। माँ कहती है कि ये मेरे तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है। यह तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को संजो कर रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे जमा करना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज़्यादा रकम, और उसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इसलिए इतने पैसे जमा किए हैं। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसलिए मैंने भी इसमें 1000 रुपये भी जमा करा दिए हैं। और आगे लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं 1000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का यह दिया हुआ जो गिफ्ट था वो बहुत प्यारा लगा। बेटी ने घर जाने के बाद जब यह बात अपने पति से की तो पति को भी यह चीज़ें बहुत पसंद आई और कहने लगा कि यह बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब इसमें और रुपए जमा हों। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसे जमा करने के। कभी कि आज हम बाहर खाना खाने गए इसलिए 400 रुपये, आज पहली बार शॉपिंग करने गए इसलिए 600 रुपये, आज पति का जन्मदिन है 1000 रुपये, आज पत्नी का जन्मदिन है इसलिए 1000 रुपये। ऐसा करते करते उसमें एंट्री भी बढ़ती गई और रकम भी, और उसमें काफ़ी पैसा इकट्ठा हो गया था। शादी को कई साल बाद बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगीं। दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक होनी शुरू हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने बात करना बंद कर दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए बहुत दिन हो चुके थे, तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई। तो बेटी कहने लगी कि माँ, मैं अब और इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से तलाक चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान हो गया हूँ, इसके साथ रहकर मैं भी जीना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ मुझे भी तलाक चाहिए। माँ ने कहा, ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें देखा कि उसमें बहुत पैसा जमा हो चुका है। माँ ने कहा कि जब शादी इतनी बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम तलाक ले सकते हो। दोनों ने कहा ठीक है, और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है। पैसे निकालने के लिए बैंक में पैसे निकालने वालों की लाइन लगी हुई थी, तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी, तो बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब कब पैसे जमा किए थे। बेटी देखते ही देखते उसे पता नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आईं अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने उसी पति के साथ बिताए थे जिसे वो आज तलाक देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति से कहने लगी कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा करो तुम ही जाकर इसमें जमा सारा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा ठीक है, और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारे खुशी के लम्हों पर पड़ी जो उसने अपनी उसी पत्नी के साथ बिताए थे जिसे वो आज तलाक देना चाहता है। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आईं और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दी तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही के दिन 5000 रुपये जमा हुए हैं और उसके आगे लिखा है
कि आज खुशी का दिन है कि मुझे एहसास हो चुका है कि जिसे मैं छोड़ने जा रहा था, जिससे मैं तलाक लेना चाहता था, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आईं और गले लगकर खूब रोए और उनके सारे गिले शिकवे दूर हो गए और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अब वो आपस में कभी भी नहीं